मौसम भी है और मौका भी है, तो देर किस बात की। तो मैं बनाने जा रही हूँ चावल के आटे और सूजी से बना कुरकुरा एक बिल्कुल सॉफ्ट सा बड़ा। और उसके कॉम्बिनेशन में मैं बनाऊंगी छोला, जिसे खाने के बाद मन हो जाएगा बिल्कुल फ्रेश और बोलेंगे घर वाले कि ऐसा खाना बना है कि हर रोज़ ऐसा ही चाहिए। ये पीला वाला मटर होता है ना, उसे मैं एक रात के लिए फुला दी थी। ये देखिए फूल कर बिल्कुल टूट सा जा रहा है। अच्छे से फुला लेना है आपको। 4 से 5 घंटा भी उसे फुला सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले छोला बना रही हूँ। और छोला बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ। तो ये आलू कटिंग कर ली हूँ, गाजर कटिंग कर ली हूँ, प्याज कटिंग कर ली हूँ और कुछ धनिया के पत्ते और टमाटर सबको मैं कटिंग पहले से ही कर ली थी। अब मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ। मटर पहले ही डाल चुकी थी, टमाटर का जो कटिंग था उसे डाल दी हूँ और आलू भी डाल दी हूँ। थोड़ा सा धनिया पत्ता भी मैं डाल दी हूँ। 1 से 1.5 टीस्पून के करीब मैं इसमें नमक डाली हूँ, स्वाद अनुसार। 1 टीस्पून मिक्स मसाला डाली जो कि मैं घर पे बनाई थी। हाफ टी स्पून मैं हल्दी डाली हूँ, हाफ टी स्पून मैं डाली हूँ कश्मीरी मिर्च और एक खड़ा लहसुन का पोट में इसमें ऐड करूँ। इससे टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छा निकल कर आएगा। ये जो हमारा छोला बन रहा है ना, बिल्कुल ऑयल फ्री बन रहा है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो आप भी बहुत सिंपल सा है, घर में ऐसे कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैं कुकर को बंद करे हुए 3 से 4 सीटी लगते के साथ ये हमारा छोला रेडी हो जाएगा। मैं यहाँ ले रही हूँ सूजी 1 कप के करीब और 3 टीस्पून के करीब मैं बेसन ली हूँ चना का। और हमारा जो चावल का आटा है ना, वो भी 1 टीस्पून ली हूँ। उसके बाद जो हमारा प्याज कटा हुआ था, गाजर धनिया पत्ता सबको डाल दी हूँ। और इसके बाद 1 टीस्पून मैं चिली फ्लेक्स डाली हूँ, हाफ टीस्पून मिक्स मसाला डाली हूँ, हाफ टीस्पून चाट मसाला डाली हूँ और हाफ हाफ जीरा और अजवाइन को लेकर और हाथों से रब करके और इसमें डाल देना है। इसके बाद स्वाद अनुसार 1 टीस्पून नमक डाल दे हूँ। और डालने के बाद क्या करना है, पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, जैसे जितना कि आप क्वांटिटी रहे सामान का। इसके बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाकर उसे भी ऐड करूँगी। इससे टेस्ट जो है ना हमारा बड़ा का बहुत ही अच्छा निकल कर आएगा। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। प्याज और लहसुन को इसमें से हटा दीजिए, बाकी सारा जो भी ग्रीन वेजिटेबल डालना चाहते हैं वो डाल दिए। इसके बाद क्या करना है, बैटर को हमें अच्छे से मिक्स करना है। बैटर हमारा मिक्स हो चुका है। बैटर को क्या करना है, आपको ना ही गाढ़ा रखना है ना ही पतला रखना है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो बड़ा बन रहा है ना, थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैं बना रही हूँ। तो चलिए मैं एक कढ़ाई ले ली हूँ। कढ़ाई में मैं ज़्यादा नहीं, 1 टीस्पून के करीब ऑयल डाली हूँ, सरसों तेल डाली हूँ। इसके बाद जो सरसों होता है ना, राई जिसे बोलते हैं, येलो वाला भी होता है, ब्लैक वाला, मैं येलो वाला डाली हूँ। इसके बाद जो हमारा बैटर तैयार हुआ है उसे भी कढ़ाई में डाल दे रही हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, उसे चलाते रहना है और गैस का फ्लेम को आपको एकदम मीडियम या लो पे रखिएगा, नहीं तो वो जल सकता है। क्योंकि लो पे ही या मीडियम फ्लेम पे ही ये पकेगा धीरे धीरे, तब जाके थोड़ा अच्छा तैयार होगा। तो अब इसको आपको कंटिन्यूअस चलाते रहना है ताकि नीचे से ये सटे ना, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है आपको, इसे एकदम चलाते ही रहना है। और ये देखिए कुछ इस तरह हो जाए ना, थोड़ा सा हार्ड जैसा, जैसे कि चोखा भूनने के बाद होता है, तब आप समझिए कि ये हो चुका है। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक ले ली हूँ थाली। थाली में थोड़ा सा ऑयल डाल दे रही हूँ और हाथों से उसे मिला दी हूँ। मिलाने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, जो हमारा मसाला तैयार हुआ है ना बड़ा के लिए, उसे थाली में रख दे रही हूँ। इसे 5 मिनट के लिए ठंडा हो देती हूँ। 5 मिनट हो चुका है तो मैं एक और थाली ले ली हूँ और एक और थाली में आपको क्या करना है चलिए बताती हूँ। जो हमारा ये बड़ा बनाने के लिए जो मसाला तैयार की हूँ ना, वो ठंडा हो चुका है। तो आपको हाथ में भी ऑयल लगा लेना है, थाली में भी ऑयल लगा, ताकि नीचे से वो सटे ना। आप चाहे तो बटर पेपर भी रख सकते हैं, हमारे पास वो नहीं था तो मैं थाल में ही रखूँगी। तो ये क्या करना है, देखिए मैं पहले गोल सेव कर ली हूँ इस तरह से। फिर बीच में ना आप एक कोई भी ढक्कन वगैरह हो ना, उससे आप सेव तैयार कर सकते हैं। अगर ढक्कन ना हो तो मैं ले ली हूँ नेल पेंट का जो होता है ना ढक्कन, उससे आप बिल्कुल अच्छा सेव हो जा रहा है। तो मैं उसी से बना रही हूँ। ये ऐसा स्नैक्स है ना आप, जिसे आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं झटपट से। मैं एक ही वीडियो में आपको 2 तरह का जो बड़े होते हैं ना, एक तो बड़ा बनेगा और उसी मटेरियल से मैं सेम गोल गोल एकदम बॉल की तरह एक स्नैक्स और बना के दिखाऊंगी, जो कि आप बच्चों को लंच में दे सकते हैं। और एक हमारा फ्राइड रहेगा और दूसरा जो हमारा बनेगा ना, वो पैन फ्राई रहेगा। तो मैं दोनों तरह का बनाकर दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना कि फ्राई पैन भी खाना पसंद करते हैं, बहुत लोग होता है कि फ्राई पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं दोनों तरह का बना रही हूँ।
और ये देखिए इस तरह से मैं जो बड़े बना रही हूँ ना, बिल्कुल एकदम मीडियम साइज़ का बना रही हूँ। आप साइज़ अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा बनकर लग रहा है। देखने में तो बहुत मज़ेदार लग रहा है, लेकिन खाने में भी उतना ही मज़ेदार लगेगा, यकीन मानिए। और रेसिपी अच्छी लगती है तो एक सब्सक्राइब कीजिए और हमारे कंटिन्यू रहिए चैनल पे इसी तरह। और जो लोग नए लोग जुड़ते हैं ना, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो जो है ना आप तक हमेशा पहुंचते रहे। और ये देखिए बड़ा को कुछ इस तरह से शेप देकर बिल्कुल अच्छा सा बड़ा मैं तैयार करके सब झटपट से रख ली हूँ। बड़े तो बन चुके हैं, तो जो एक और शेप देकर मैं बनाने वाली हूँ जो बॉल वाला, वो देखिए उसके लिए क्या करना है। मैं छोटा छोटा बॉल बना रही हूँ, आप चाहे तो बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन बच्चों को थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करता है छोटा बॉल, इसलिए मैं इस तरह से बना रही हूँ। ये देखिए गोल गोल शेप, बिल्कुल हाथों में ना एकदम सा लग रहा है ना ऊपर नीचे फिसल सा जा रहा है। तो इस तरह से मैं बॉल बना के ढेर सारा रख ली हूँ। तब तक मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका था, तो मैं इसमें डाल रही हूँ रिफाइंड। और रिफाइंड डालते के साथ जो हमारा, मैं अब क्या कर रही हूँ, हमारे छोले भी तैयार हो चुके हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि छौंका पहले लगा देती हूँ ताकि सर्व करने में देर ना हो। तो मैं इसमें घी डाल दी हूँ। इसके बाद जो लाल मिर्च होता है ना, वो मैं डाल रही। मैं क्या कर रही हूँ, मैं हरा मिर्च और थोड़ा मिर्च को स्किप की हूँ, क्योंकि बच्चों को देना था। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग तीखा ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं छौंका लगाने के लिए 4 मिर्च और जीरा डाल के जला ली हूँ। अब इसमें देखिए जो लहसुन डाली थी ना, वो बिल्कुल अच्छा पक कर रेडी हो चुका है। छोले को मिक्स कर दे रही हूँ अच्छे से। और ये देखिए हमारा जो छोला बना है ना, बिल्कुल एकदम अच्छे से पक चुका है। तो अब क्या करना है, फ़ौरन में मैं डाल रही हूँ जीरा और लाल मिर्च को डालने के बाद अच्छे से उसे पका देना है। मतलब कि फ़ौरन अच्छे से जल जाएगा ना, तो हमारा छोला का टेस्ट जो है ना बिल्कुल अच्छा निकल कर आएगा। क्योंकि मैं पहले उसमें ऑयल नहीं डाली थी, तो थोड़ा सा छौंका तो हमारे यहाँ लगता ही है। तो छौंका लगते के साथ हमारा छोला भी रेडी हो चुका है इधर। और छोला रेडी हो चुका है, तो चलिए बड़े भी निकाल ही लेते हैं। तो तेल हो चुका है गरम, और मैं एक एक करके, मतलब एक बार में 2 बड़े डाल रही हूँ, क्योंकि हमारा कढ़ाई जो है ना थोड़ा छोटा है। अगर आपका बड़ा होना तो एक बार में 4 या 5 भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या करना है, आपका गैस का फ्लेम को मीडियम पे रखना है, ताकि ये बड़े हैं ना थोड़ा और अच्छे से पक जाए। अगर आप हाई रखेंगे ना तो वो कच्चा कच्चा रह जाएगा, इसलिए आप मीडियम पे ही इसे तलेंगे ना तो बहुत अच्छे से पक कर और तैयार होगा। तो अब इसे क्या करना है, पलटते पलटते रहिए, ताकि दोनों साइड से इसे पकना ज़रूरी है। और इस तरह से मैं पलटते रह रही हूँ, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। बारिश के मौसम में किसके किसके घर में इस तरह के खाना बन रहे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे पतिदेव तो हर रोज़ डिमांड कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ बनाओ। तो ये देखिए तब तक हमारा 2 बड़े जो है ना निकल चुके हैं पक कर। तो उसी सेम प्रोसेस के तहत मैं 2 और बड़े डाल दे रही हूँ। वैसे बड़े तो बहुत तरह से बनाए जाते हैं, चना दाल का, मूंग दाल का, या फिर उड़द दाल का, लेकिन आज मैं जो बनाई हूँ ना ग्रीन वेजिटेबल के साथ बनाई हूँ, और वो भी सूजी और चावल के आटे से। तो बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो ये रेसिपी आपको अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ अपने घर में एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। और बहुत ही ईजी रेसिपी है, बहुत सिंपल सा है। जो बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते हैं ना, तो उन्हें आप इस तरह से सब्ज़ी और ज़्यादा क्वांटिटी में डालकर और खिला सकते हैं। और अगर आप फ्राई नहीं करना चाहते हैं, तो मैं एक पैन फ्राई कर रही हूँ जो गोल गोल शेप देकर आप उस तरह से बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। तो इसी तरह से मैं सेम प्रोसेस के तहत ढेर सारा जो हमारे बड़े हैं ना, वो तल तल कर और निकाल ले रही हूँ। और ये देखिए हमारा लास्ट वाला जो बड़े हैं ना, वो भी रेडी हो चुका है। तो चलिए जो लिट्टी वाला पैन होता है ना, मैं उसे ले ली हूँ, और उसमें बिल्कुल हल्का हल्का ऑयल डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालना है। और हल्का ऑयल में ही आपको इतना अच्छा बन के निकलेगा ना, मैं क्या ही बताऊँ। इस तरह से तेल को ना बिल्कुल मतलब गोल गोल घुमा के लगा देना है। सबको एक एक करके इसमें डाल दे रही हूँ। इसे भी आपको मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, या फिर लो फ्लेम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये डीप फ्राई नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए आप लो फ्लेम पे और बीच में मीडियम फ्लेम पे ही करके इसे
पकाना है आपको। और इसे बिल्कुल उलटते पलटते रहना है, नहीं तो ये जल सकता है। दोनों साइड के कभी मतलब इस साइड का अलग कलर हो जाएगा, उस साइड का अलग, इसलिए इसे आप पलटते रहिए। थोड़ा गर्म नहीं था तब तक मैं हाथों से पलट ली, अब थोड़ा ज़्यादा गर्म हो चुका था तो मैं क्या करी हूँ, चम्मच ले ली हूँ छोटा सा, क्योंकि उसके सेफ का ही है ना, तो वो उससे पलटा जा रहा है अच्छा से। तो उस तरह से मैं पलटते रह रही हूँ। और ये जो डिश बन रहा है ना, बॉल्स बड़े इसे कह सकते हैं आप चाहें तो जो भी नाम दे सकते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग इसे नाम दे रही हूँ। आप ना बच्चों को लंच बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मैं अपने बच्चों को देती हूँ, इसलिए मैं आपको सोची कि बता दे रही हूँ आसानी से। जो बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते हैं, नखरे करते हैं, उन्हें आप इस तरह से दे सकते हैं। और ये देखिए हमारा कलर जो है ना बॉल्स का बहुत अच्छा पक चुका है, आपको दिख रहा होगा। कहीं कहीं हल्का हल्का लग रहा होगा कि नहीं पका, लेकिन उलटते पलटते उसे कलर जो है ना सेम एकदम बिल्कुल लगने लगेगा। आप देख सकते हैं एक तरह का कलर जो आ जाएगा ना, तब समझिए कि आपका ये स्नैक्स पक के रेडी हो चुका है। और बीच बीच से तब फट भी गया है, क्योंकि ये मीडियम फ्लेम पे मैं पकाई ना, इसलिए बहुत अच्छे से पक कर रेडी हुआ है। अब मैं इसका आवाज़ सुनाती हूँ। लग रहा है ना बिल्कुल क्रिस्पी करारा सा। और ये देखिए बड़े को मैं तोड़ कर दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट बना है, और अंदर से कुरकुरा, और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, ऊपर से कुरकुरा और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। बहुत ही खाने में मज़ा आएगा। और इस तरह से मैं प्लेट में सर्व कर रही हूँ। जो हमारे छोले बने हैं ना उसके साथ आप चाहें तो अलग अलग तरह से सर्व करके खा सकते हैं। दूसरी तरीके से मैं इस तरह से सर्व कर रही हूँ। मैं छोले बड़े रख दी हूँ और बड़े पे छोले डाल दी हूँ। और इस तरह से भी आप छोले के साथ बड़े को काट काट के खाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। आप चाहें तो सॉस या चटनी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन छोला के साथ इसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा लगता है। इसे भी आप तोड़ कर दिखा रही हूँ, बहुत सॉफ्ट अच्छा बनकर रेडी हुआ है। बिल्कुल खाकर मुंह में घुल सा जा गया। आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लग रही तो प्लीज एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इसी तरह हमारे चैनल पे कंटिन्यू बने रहिएगा। जो लोग नए हैं वो हमसे जुड़ते रहिएगा। धन्यवाद। बाय बाय।